स्पेसिफिक हीट, विशिष्ट ऊष्मा, स्पेसिफिक हीट क्या होता है, विशिष्ट ऊष्मा क्या होती है। ठीक है, तो स्पेसिफिक हीट क्या होता है, किसी भी वस्तु के तापमान को 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए जितनी ऊष्मा की आवश्यकता होती है वह ऊष्मा क्या कहलाती है, विशिष्ट ऊष्मा कहलाती है। क्या किसी भी वस्तु के तापमान को 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए जितनी ऊष्मा की आवश्यकता होती है वो क्या कहलाती है, विशिष्ट ऊष्मा कहलाती है। द टेम्परेचर रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर बाई 1 डिग्री सेल्सियस, द हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर बाई 1 डिग्री सेल्सियस ऑफ एनी सब्सटेंस इज कॉल्ड स्पेसिफिक हीट। क्लियर है। जैसे अगर हम लोग क्या ले लेते हैं, एक सॉलिड सब्सटेंस ले लेते हैं, इस सॉलिड सब्सटेंस के टेम्परेचर को हमको 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाना है। पहले 25 डिग्री था, अब उसको बढ़ा के कितना करना है, हमको 26 डिग्री करना है। तो किसी भी वस्तु के तापमान में 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए उसमें जितना ऊष्मा हम प्रोवाइड करेंगे, उसको जितना ऊष्मा हम देंगे, वो ऊष्मा की मात्रा क्या कहलाएगी, स्पेसिफिक हीट, विशिष्ट ऊष्मा। लेकिन कितना बढ़ाएंगे टेम्परेचर को, 1 डिग्री सेल्सियस। हो सकता है 10 डिग्री भी बढ़ जाए, लेकिन हमको मतलब नहीं है, कम से कम कितना डिग्री बढ़ना चाहिए, 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ना चाहिए। क्लियर है। तो नोट करो डेफिनेशन, द हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर, the heat required to raise the temperature of any substance is called sorry the heat required to raise the temperature of any substance by 1 degree Celsius is called specific heat। किसी पदार्थ के तापमान में या किसी पदार्थ के तापमान को 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए, 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए जितनी ऊष्मा की आवश्यकता होती है, जितनी ऊष्मा की आवश्यकता होती है, जितनी ऊष्मा की आवश्यकता होती है उसे विशिष्ट ऊष्मा कहते हैं, उसे विशिष्ट ऊष्मा कहते हैं। ठीक है। क्लियर। अब देखो, पहले भी पढ़ चुके हैं, हीट को हम लोग किससे डिनोट करते हैं, स्मॉल क्यू या फिर कैपिटल क्यू से। ये जानते हैं हम लोग। द्रव्यमान को, मास को किससे डिनोट करते हैं, स्मॉल एम से। और टेम्परेचर को किससे डिनोट करते हैं, टी से। टेम्परेचर को किससे डिनोट करते हैं, टी से। ऊष्मा को स्मॉल क्यू और कैपिटल क्यू से, मास को मतलब द्रव्यमान को एम से और तापमान को टी से। तो जो हीट दे रहे हैं वो हीट किस पर डिपेंड करेगा, एम पर। किस पर डिपेंड करेगा, छोटा सा सब्सटेंस है, आसानी से 1 डिग्री बढ़ जाएगा। इतना सब्सटेंस लोगे तो हीट ज्यादा देना पड़ेगा, तब 1 डिग्री बढ़ेगा। इतना सब्सटेंस रहेगा तो हीट और ज्यादा देना पड़ेगा। तो हीट किस पर डिपेंड करेगा, उसके मास पर। अगर 1 ग्राम है, 10 ग्राम है, 1 किलो है, 50 किलो है, यदि हीट ज्यादा देना है, हीट आपको देना है 1 डिग्री बढ़ाने के लिए, लेकिन अगर छोटा सब्सटेंस है तो कम हीट देना पड़ेगा, बड़ा सब्सटेंस है तो ज्यादा हीट देना पड़ेगा। तो हीट किस पर डिपेंड करेगा, उसके द्रव्यमान पर, मास पर डिपेंड करेगा। और हीट किस पर डिपेंड करेगा, टेम्परेचर पर। किस पर डिपेंड करेगा, टेम्परेचर पर डिपेंड करेगा। क्योंकि क्या बढ़ाना चाह रहे हो, टेम्परेचर। अब तुम हीट दिए जा रहे हो लेकिन बढ़ ही नहीं रहा है, तो उस हीट का कोई वैल्यू नहीं है। तो हीट किस पर डिपेंड करेगा, मास पर और टेम्परेचर पर। जब दोनों को एक साथ दिखेंगे तो Q डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एमटी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, Q डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एमटी। ये वाला साइन हटता है तो क्या लगता है, कांस्टेंट। तो Q बराबर क्या हो जाएगा, SMT, जहां S क्या बताता है, स्पेसिफिक हीट, स्पेसिफिक हीट, विशिष्ट ऊष्मा, विशिष्ट ऊष्मा। अब ये स्मॉल है कि कैपिटल है, क्योंकि आप लोग क्या है, छत्तीसगढ़ के निवासी है तो दोनों यूज करना, स्मॉल कैपिटल जो भी। तो S की वैल्यू क्या आ जाएगी, Q अपॉन MT।
ये हो गया तुम्हारा किसका वैल्यू, स्पेसिफिक हीट का। अब एक चीज समझना, टेम्परेचर में तुम क्या करना चाह रहे हो, चेंज, परिवर्तन करना चाह रहे हो, और जब टेम्परेचर में परिवर्तन करते हैं तो कौन से साइन का यूज करते हैं, डेल। कौन से साइन का यूज हो जाएगा, डेल। ये सब में डेल लगेगा तो कितना आ जाएगा, m डेल t। क्लियर है? तो हीट भी दे रहे हो तो हीट भी चेंज हो रहा है, तो हीट में भी क्या लगा दो, डेल। क्या लगा दो, हीट में भी डेल, क्योंकि हीट को भी चेंज कर रहे हो, तो ये हो गया डेल q अपॉन m डेल t। चलो नोट करो इसको, ये इसका डेरिवेशन है छोटा सा। तुम डेल नहीं भी लगाओगे तो भी राइट है ना आंसर, लेकिन डेल लगा लेना, डेल चेंज को बताता है, परिवर्तन को। तो अगर कोई भी तुमसे पूछता है स्पेसिफिक हीट, विशिष्ट ऊष्मा क्या होती है, तो किसी भी वस्तु के टेम्परेचर को 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए जितनी हीट की आवश्यकता होती है, जितना हीट रिक्वायर्ड रहता है, वो क्या कहलाता है, क्या कहलाता है, स्पेसिफिक हीट। मतलब किसी भी वस्तु के तापमान में 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए जितनी ऊष्मा की आवश्यकता होगी वो क्या कहलाएगी, विशिष्ट ऊष्मा। और उसका फार्मूला क्या होगा, S = del Q अपॉन m del T। यहाँ पर del Q बताएगा ऊष्मा में परिवर्तन, m बताएगा द्रव्यमान, और del T बताएगा तापमान में परिवर्तन। ठीक, क्लियर है यहाँ पर तक? ठीक, इसका यूनिट क्या होगा, इसका अगर मात्रक देखेंगे तो इसको किससे नापते हैं, अभी पढ़ गए हैं, जूल। इसको किससे नापते हैं, किलोग्राम। इसको किससे नापते हैं, केल्विन। केल्विन से नापते हैं ना, तो इसका यूनिट हो जाएगा जूल पर किलोग्राम केल्विन। क्लियर? या फिर हम लोग इसको लिखेंगे जूल किलोग्राम -1 और केल्विन -1। तो इसका यूनिट क्या हो गया, जूल किलोग्राम -1 केल्विन -1। याद रख लेना, ये पेपर में 1 नंबर का क्वेश्चन बनता है। हालांकि सबको पता है कि नहीं बनेगा, लेकिन बनता है। डन? चलो आगे बढ़े। अगर आगे बढ़ते हैं तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा आता है, इंग्लिश मीडियम वाले पढ़ चुके हैं, ऋतु मैडम पढ़ा चुकी है, हीट कैपेसिटी। हीट कैपेसिटी हिंदी में बोलते हैं इसको क्या, ऊष्माधारिता। क्या बोलते हैं, ऊष्माधारिता, हीट कैपेसिटी, ऊष्माधारिता। अब मैं इंग्लिश वाला लोग से पूछूंगा, चल कुलदीप बता, व्हाट इज हीट कैपेसिटी। क्यों, कल ही तो मैडम बताई, मैं पढ़ा चुकी हूँ कल। हीट कैपेसिटी सीखा। ठीक, गुड, बैठ जाओ। दोनों में अंतर क्या है, विशिष्ट ऊष्मा और ऊष्माधारिता में अंतर क्या है। अगर किसी वस्तु के तापमान को 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाना है तो वो क्या है, विशिष्ट ऊष्मा। लेकिन किसी 1 किलोग्राम द्रव्यमान वाले वस्तु के टेम्परेचर को 1 डिग्री बढ़ाना है तो क्या हो जाएगा, वो हीट कैपेसिटी। दोनों में अंतर यही है, ये वस्तु है, कितने भी द्रव्यमान का है मतलब नहीं है, और इसका 1 डिग्री बढ़ाना है तो ये क्या है, स्पेसिफिक हीट। लेकिन ये वस्तु है जिसका द्रव्यमान कितना है, 1 किलोग्राम। कितना है, क्लियर कर दिया कि 1 किलोग्राम वाला सब्सटेंस है, या 1 मोल वाला सब्सटेंस है, या एक ऐसा द्रव्यमान है जिसका मास कितना है, 1 है, और इसके टेम्परेचर को अगर तुमको कितना डिग्री बढ़ाना है, 1 डिग्री, तब वो क्या कहलाएगा, तुम्हारा ऊष्माधारिता या फिर हीट कैपेसिटी। जब तुमको नहीं पता है कि द्रव्यमान कितना और टेम्परेचर बढ़ाना है तो वो क्या कहलाएगा, स्पेसिफिक हीट, विशिष्ट ऊष्मा। लेकिन तुमको पता है कि वो 1 किलोग्राम है, या उसका द्रव्यमान 1 है, या 1 मोल है, और उसका टेम्परेचर को बढ़ाना है तो वो क्या कहलाएगा, तुम्हारा हीट कैपेसिटी, ऊष्माधारिता। क्लियर है? और इसको किस साइन से डिनोट करते हैं, सी, कैपिटल सी। ठीक है, चलो लिखो। द हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर, the heat required to raise the temperature of unit mass of substance by 1 degree Celsius by 1 degree Celsius is called heat capacity.
इकाई द्रव्यमान वाले पदार्थ के इकाई द्रव्यमान वाले पदार्थ के तापमान को इकाई द्रव्यमान वाले पदार्थ के तापमान को 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए जितनी ऊष्मा की आवश्यकता होती है जितनी ऊष्मा की आवश्यकता होती है जितनी ऊष्मा की आवश्यकता होती है उसे ऊष्माधारिता कहते हैं। ठीक है, अब देखो हम लोग क्या जानते हैं, S बराबर डेल क्यू अपॉन एम डेल टी। यदि m बराबर कितना किलोग्राम ले रहे हैं 1 किलोग्राम, तो S को हम लोग किससे प्रदर्शित करेंगे, C से। तो हमारा वैल्यू क्या हो जाएगा, C इज इक्वल टू डेल क्यू अपॉन डेल टी। क्या हो जाएगा, डेल क्यू अपॉन, तो ऊष्माधारिता का मान कितना हो गया, डेल क्यू अपॉन डेल टी, मतलब ऊष्मा बटा तापमान। तो इसका यूनिट क्या हो जाएगा, जूल पर केल्विन, जूल केल्विन का पावर -1। याद रखें इसका यूनिट, नोट कर लो इसको, ये इंपॉर्टेंट है। अब देखो ऊष्माधारिता दो प्रकार की होती है, टाइप्स ऑफ हीट कैपेसिटी। ऊष्माधारिता कितने प्रकार की होती है, दो प्रकार की होती है, टाइप्स ऑफ हीट कैपेसिटी। अब दो प्रकार क्या क्या होता है, इंग्लिश मीडियम वाले कोई बताएंगे, मेयर्स फॉर्मूला पढ़ाई है ना मैडम, अब कैसे टाइप्स नहीं पढ़ाई होगी, तुम लोग ध्यान नहीं दिए होगे। हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर, और दूसरा टाइप होता है इसका हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। मतलब एक बार हम लोग किसको नियत करेंगे, दाब को, और एक बार किसको नियत करेंगे, आयतन को। तो हीट कैपेसिटी को कितने भागों में बांटा गया है, दो भागों में बांटा गया है, एक स्थिर दाब पर ऊष्माधारिता और एक स्थिर आयतन पर ऊष्माधारिता। मतलब एक गिलास हम लोग ले लेंगे, एक गिलास में पानी डाल देंगे, पानी डालने के बाद ऐसा पानी डालेंगे कि जिसमें प्रेशर का कोई भी प्रभाव ना हो, दाब का कोई भी प्रभाव ना लगे। तो जब दाब का प्रभाव नहीं लगेगा या दाब नहीं लगाएंगे और हम लोग क्या मेजर करेंगे, उसका ऊष्माधारिता, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट। और जब हम लोग एक ऐसा गिलास लेंगे जिसमें पानी डाले हुए हैं लेकिन उसके आयतन में कोई परिवर्तन नहीं करेंगे, दाब लगा रहे हैं लेकिन आयतन में परिवर्तन नहीं हो रहा है, वॉल्यूम को कांस्टेंट कर दियो, नियत कर दियो, स्थिर कर दियो, और वहां ऊष्माधारिता निकालोगे तो वो क्या कहलाएगा, हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। इसका जो मान आता है वो आता है Cp इज इक्वल टू डेल क्यू अपॉन डेल टी, और यहां नीचे में लिख देते हैं P, क्या लिख देते हैं इसको, P प्रेशर को बताता है, और इसका मान आता है Cv इज इक्वल टू डेल, फार्मूला वही है, डेल क्यू अपॉन डेल टी, और नीचे में क्या लिख देंगे इसको, V, वॉल्यूम के। ठीक, चलो लिखो तो पहले ऊष्माधारिता के प्रकार, इंग्लिश मीडियम वाले छाप लो जो लिखा है, इसके नीचे ये वाला फार्मूला लिखना है, इसके नीचे ये वाला फार्मूला लिखना है। हिंदी मीडियम वाले लिखेंगे ऊष्माधारिता के प्रकार, ऊष्माधारिता के प्रकार, जिसमें पहला पॉइंट डाल के लिखेंगे स्थिर दाब पर ऊष्माधारिता, स्थिर दाब पर ऊष्माधारिता, और पहला वाला फार्मूला को फिर उसके नीचे राइट करेंगे। और कैसे लिखते हैं, कई लोग ना सी के बगल में P को लिख देते हैं, ऐसा नहीं है, सी के नीचे P है ना, वो इस तरीके से लिखना। फॉर्मूला को नोट करो, Cp इज इक्वल टू डेल क्यू अपॉन डेल टी का बेस P, और दूसरा फॉर्मूला रहेगा स्थिर आयतन पर ऊष्माधारिता, स्थिर आयतन पर ऊष्माधारिता, दूसरा पॉइंट स्थिर आयतन पर ऊष्माधारिता।
क्लियर? और उसका फॉर्मूला Cv इज इक्वल टू del Q अपॉन del T, बेस पे क्या रहेगा V। इन दोनों में रिलेशन निकालने के लिए, इन दोनों में संबंध निकालने के लिए मेयर नामक वैज्ञानिक ने एक रिलेशन निकाला। वो रिलेशन को याद रख लो, डेराइव बाद में करेंगे। Cp माइनस Cv इज इक्वल टू R। क्या है? Cp माइनस Cv इज इक्वल टू R, जहां R क्या है? गैस कांस्टेंट। R क्या है? गैस कांस्टेंट, गैस स्थिरांक। वैल्यू पता है R का? बता जोसेफ। नहीं पता? इधर किसी को इंग्लिश मीडियम में? 8.314 कितना होगा? 8.314। कई बुक में 8.825 भी दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? 8.825। दोनों करेक्ट है, 8.3 ही याद रखेंगे। क्लियर है यहां पर तक? ओके, आज का लास्ट टॉपिक, कल वाला चैप्टर कंप्लीट करेंगे अपन। आज का लास्ट टॉपिक है लेटेंट हीट। हिंदी में बोलते हैं गुप्त उष्मा। क्या बोलते हैं इसको? गुप्त उष्मा, लेटेंट हीट। पढ़े हो क्लास 10 में, है ना? लेटेंट हीट पढ़े हुए हैं, 10वीं में है गुप्त उष्मा। किसी को कुछ याद है 10th का? कहां सर, अभी कल का याद नहीं है तो 10th का। लेटेंट हीट, गुप्त उष्मा। कोई ट्राई करेंगे कि मैं शुरू करूं? किसी भी सब्सटेंस के स्टेट को चेंज करने के लिए, किसको चेंज करने के लिए? स्टेट को चेंज करने के लिए, अवस्था को परिवर्तित करने के लिए जितना हीट, जितना उष्मा की आवश्यकता होती है, वो हीट या उष्मा क्या कहलाती है? गुप्त उष्मा या फिर लेटेंट हीट कहलाती है। जैसे सॉलिड को हमको बदलना है लिक्विड में, लिक्विड को हमको बदलना है गैस में, गैस को हमको बदलना है लिक्विड में, या फिर सॉलिड से डायरेक्ट किसमें बदल देना है? गैस में। मतलब ठोस को द्रव बनाने के लिए, द्रव को गैस बनाने के लिए, गैस को द्रव बनाने के लिए, और सॉलिड को, ठोस को गैस बनाने के लिए जितनी उष्मा की आवश्यकता होती है, जितना हीट रिक्वायर होता है, वो हीट या उष्मा क्या कहलाती है? लेटेंट हीट या गुप्त उष्मा। क्लियर है? मतलब 1 मोल सॉलिड लिए हैं, उसको 1 मोल क्या बना देना है? लिक्विड। 1 मोल ठोस को 1 मोल द्रव में परिवर्तित करने के लिए जितनी उष्मा की आवश्यकता होती है, वो उष्मा या वो हीट क्या कहलाता है? लेटेंट हीट, गुप्त उष्मा कहलाता है। उसी तरीके से 1 मोल द्रव को 1 मोल गैस बनाने के लिए जितना हीट चाहिए होगा, जितनी उष्मा चाहिए होगी, वो क्या कहलाएगी? फिर से गुप्त उष्मा कहलाएगी। ये भी गुप्त उष्मा, सब ये गुप्त उष्मा कहलाएगा, लेकिन सबका नाम अलग अलग हो जाएगा। जब हम लोग सॉलिड को लिक्विड बनाएंगे तो ये क्या कहलाएगा? लेटेंट हीट ऑफ, बताओ, फ्यूजन। क्या कहलाएगा? लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। हिंदी में बोलते हैं इसको गलन की गुप्त उष्मा, गलन की गुप्त उष्मा, क्योंकि पिघल रहा है वो। इसको क्या बोलेंगे? जब लिक्विड गैस में बदल जाएगा तो लेटेंट हीट ऑफ क्या? वेपोराइजेशन। क्या बोलेंगे? लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। हिंदी में क्या बोलेंगे? वाष्पन की गुप्त उष्मा। ये वाला होमवर्क, ये कल तुम लोग बताओगे मेरे को क्लास में। और लास्ट वाला क्या है? जब सॉलिड डायरेक्ट किसमें चेंज हो जाएगा? गैस में, तो क्या कहलाएंगे? लेटेंट हीट ऑफ, कोई बोलेंगे सब्लाइमेशन, लेटेंट हीट ऑफ सब्लाइमेशन। ऊर्ध्वपातन, ऊर्ध्वपातन की गुप्त उष्मा। चलो डेफिनेशन लिखो। किसी पदार्थ की अवस्था में, किसी पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन करने के लिए, किसी पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन करने के लिए जितने उष्मा की आवश्यकता होती है, जितने उष्मा की आवश्यकता होती है, उसे गुप्त उष्मा कहते हैं। The heat required to change, the heat required to change the state of any substance, the heat required to change the state of any substance
इज कॉल्ड लेटेंट हीट। ठीक, इसके मुख्य 3 प्रकार होते हैं। इसके कितने प्रकार होते हैं? मुख्य 3 प्रकार होते हैं। क्या क्या? फ्यूजन, वेपराइजेशन और सब्लिमेशन। हिंदी में गलन, वाष्पन और एक और क्या बचा है? ऊर्ध्वपातन। चलो नोट कर लो तीनों टाइप्स को। और चौथा टाइप तुम्हारा होमवर्क है जो 2021 में खोजा गया है, 2021, जो चौथा टाइप में लिखा हो उसको खोज के लेके आना क्या बोलते हैं। हो गया कंप्लीट?